मीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान मुस्तर रज़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना का ये उनका रूहानी और इल्मी फैज़ान है। आज आप इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, आपको ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ आप उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले, लेक्चर देने वाले दानिश्वरान प्रोफेसर हजरात भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि उलमाए अरब के भी ममदू हैं, उलमाए अजम के भी ममदू हैं हजरत फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला। ये मैंने सुना, बहुत खुशी हुई। ये उलमा से देरीना ताल्लुक़ और एक मोहब्बत के तकाज़े के पेश नज़र मोहतरम जनाब अली असगर साहब गज़लू साहब, अल्लाह ताला उनके घर बार में, तिजारत में, तमाम तर शोबे में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बरकतें नादिल फरमाए। अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें तरक्कियात से नवाजे कि ये इल्म दोस्ती के नतीजे में, हजरत फ़क़ीहुन नफ्स से मोहब्बत के नतीजे में आप उनसे मरबूत हुए और फ़क़ीहुन नफ्स ने आपका राब्ता इन सारे अकाबिर उलमा व मशाइख से कर दिया। वो फ़क़ीहुन नफ्स से मिले और फ़क़ीहुन नफ्स ने आज आपको मक्का की ज़मीन से आने वाले आलिम दीन से मिलवा दिया। अजमेर मुअल्ला से तुलू होने वाले शहजादे से आपको मुलाकात करवा दी। फ़क़ीहुन नफ्स ने आज सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के एक नूरे नज़र को ला करके आपके सामने हाजिर कर दिया। हज़रात, कैसी कैसी शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं इनफरादी तौर पर सब पर तबसरा नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं शहजादे हजरत कमर मिल्लत नबीर आला हजरत नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शेख तरीक़त हजरत मौलाना आमिर रज़ा खां साहब मद्दज़िल्लहुल आली व रानी। इधर दाएं साइड में आप देख रहे हैं प्रोफेसर माकुलात व मनकुलात, एक अजीम मुहक्किक, माहिर लिसानियात, फ़ख्रे बिहार बंगाल हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद आलम मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। साथ ही में हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद मसरूफुल इस्लाम साहब क़िबला मिसबाही, जो मौलाना आज़ाद के सदरुल इस्लाम साहब मिसबाही, जो मौलाना आज़ाद के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, माशाअल्लाह। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों में, आप चाहें तो अरबी में भी आपको खिताब सुनने को मिल जाएगा। बंगला ज़बान में बांग्लादेश के काले रसूल की ज़बानी एक अच्छी तकरीर आपने समाअत की। ये सारे अभी थोड़ी देर के बाद हजरत फ़क़ीहुन नफ्स क़िबला की आमद होगी, ताजदारे अजमेर की आमद होगी और खाने काबा मक्कतुल मुकर्रमा के रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात लेकर हमारे सामने हमारे बीच हजरत अल्लामा उमर अल-फ़ाक़िहानी जलवगर होंगे। आइए बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसलिए कि प्यारे, जहाँ अदब नहीं वहाँ ईमान नहीं, जहाँ अदब नहीं वहाँ दीन नहीं, जहाँ अदब नहीं वहाँ इश्क़े रसूल का दावा बातिल है, झूठ पर मबनी है। कोई आशिक़े रसूल होने का दावा करे और अदब न करे। और याद रखे, इन उलमा और मशाइख का अदब बराए रास्त इनके जरिए से मुस्तफ़ा करीम का अदब है, ताजदारे कायनात का एहतराम है। आप इनकी ताज़ीम करेंगे तो यकीनन ये मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कैसे कैसे चेहरे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये चेहरे खुद अपनी जात में दलील है, हुज्जत है कि ये सारे चेहरे सादिकीन के हैं, सच्चों के हैं, इसलिए कि झूठों के चेहरों पर नूर नहीं होता है, नूर की खैरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए लोगों अदब का मुजाहरा करें और फकीहुन नफ्स हजरत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मतूर रहमान साहब का एहसान माने कि आज उनकी विसातत से आप इन सारे बुजुर्गों की जियारत कर रहे हैं और अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। याद रखें मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, बुनियादी तौर पर एक चीज जहन में आप नोट कर लें, कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए एजुकेशन जो है, तालीम जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के, बगैर इल्म के न बंदा दुनियावी जिंदगी में कामयाब हो सकता है, न ही उखरवी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। मेरे और तेरे रब ने फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है, और ईमान वालों के दर्जे बुलंद तो फरमाता ही है, अहले इल्म के भी दर्जे बुलंद फरमाता है, उनका मकाम बुलंद फरमाता है, उनका मर्तबा बुलंद फरमाता है। अहले इल्म का दर्जा, अल्लाहु अकबर, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जिसने इल्म दीन हासिल कर लिया, हुजूर फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो इल्म दीन का आलिम बन गया, जिसने दीन सीख लिया, वो किसी और का वारिस नहीं होता है, पैगंबर इस्लाम का वारिस हुआ करता है, ताजदारे कायनात का वारिस हुआ करता है। सुभान अल्लाह, बहुत। इसलिए लोगों इल्म दीन का सीखना जरूरी है। आप पैगंबर इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले हैं, याद रखें मेरे पैगंबर रसूल हाशमी मुअल्लिमे कायनात बनकर जलवागर हुए। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम बना करके जलवागर फरमाया, टीचर। और वो ऐसा टीचर जिसकी कोई नजीर नहीं, वो ऐसा टीचर जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो ऐसा उस्ताद जिनका कोई जवाब नहीं। इसलिए आज दुनिया के लोग टीचर से डे मनाते हैं। मैं कहता हूं पूरी कुर्रे ज़मीन पर, इस कुर्रे अर्ज़ी पर, इस आलम में अगर किसी का दिन मनाया जा सकता है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ मुस्तफा करीम की जात है, ताजदारे कायनात की जात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कलमा पढ़ने वालों को क्या पैगाम दिया? हुजूर फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है, जरूरी है। कल कयामत के दिन आपका ये उज़्र, आप कहेंगे हम पढ़े नहीं, जहालत के सबब हमने गलतियां कर ली, जहालत के सबब हमसे खताएं सरजद हो गई। याद रखें ये सारे बहाने हीले रब की बारगाह में मंजूर नहीं किए जाएंगे। इसलिए लोगों मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो तो दीन का इल्म भी सीखो, दीन की तालीम भी हासिल करो। कम से कम ये उलमा आपको बताएंगे इतना इल्म तो आना चाहिए जितने इल्म की बुनियाद पर आप ये जान सको आपका दीन क्या है, आपका ईमान क्या है, आपका अकीदा क्या है, आपके नजरियात क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका मसलक क्या है। इतना तो जानना चाहिए कि किन बातों से इंसान दीन से खारिज हो जाता है, ईमान से निकल जाता है। इतना तो हर मुसलमान को जानना चाहिए कि नमाज फर्ज है तो नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज के फराइज क्या है, नमाज के
शराइत क्या है इतना तो जानना चाहिए। मुस्तफा के दीन में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है। अगर इतना न जान सके तो याद रखे अब भी वक्त है, अपने इन बुजुर्गों के कदमों में बैठकर इन सारी चीजों को आप जान लो, तब जाकर आप कामयाब हो। यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन आज मुसलमान इल्म दीन से दूर है। याद रखें मेरे प्यारे, पहले इल्म दीन हासिल करो। मैं आपको मिसाल के जरिए बताऊं, याद रखें इस्लाम जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है ना इस्लाम में, जो इस्लाम जिस तालीम की बात करता है वहां पे कहीं ये फर्क नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में न पढ़े, यूनिवर्सिटियों में न जाए, लेकिन याद रखें पढ़े कहीं भी इल्म हासिल करें, लेकिन सबसे पहले मबादियात, दीन के असास, बेसिक चीजें दीन जानने की कोशिश करें। एक बंदा आलिम बनकर भी यूनिवर्सिटी में जाकर के क्वालिफाई कर सकता है। एक बंदा आलिम बनकर भी यूनिवर्सिटी की दुनिया में जाकर हलचल मचा सकता है। एक बंदा मदरसे में पढ़ने के बाद भी किसी कॉलेज में जाकर के चैंपियन अच्छे इम्तियाजी नंबर से कामयाब हो सकता है। अगर इसकी मिसाल देखनी हो तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इसे देखने के लिए कहीं और नहीं, आपके मंच पर दो ज़ातें ऐसी है, एक तो अल्लामा डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही को आप देख ले, दूसरे हजरत अल्लामा सदरुल आलम मिसबाही को आप देख ले। अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले लोगों ने दीन पढ़ा। याद रखें बगैर दीन पढ़े आप कहीं चले जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बहुत से बच्चे होते हैं मुसलमान, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, वहां जाकर दाहिया बन गए, वहां जाकर मुल्हिद हो गए, वहां जाकर इर्तिदाद का शिकार हो गए, वहां जाकर इस्लाम के हवाले से शुकूक शुबात और एतराज़ात करने लगे, वहां जाकर इस्लाम और दीन का पर्दा उन्होंने फाड़ दिया। अपने ऊपर से ये शिद्दत के नाम पर, फैशन के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर इस्लाम को ताकदार करने की कोशिश की। लेकिन जब आपका बच्चा आलिम दीन से अपना ताल्लुक रखेगा और आलिम से मरबूत होकर किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो याद रखें वो अपने दीन का सौदा नहीं करेगा, दीन की तबलीग करेगा, दीन की इशाअत करेगा, दीन का पैगाम गैरों तक पहुंचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो ही आपने भेज दिया तो आपका बच्चा खुद ही अपना दीन देकर आएगा, ईमान देकर आएगा, अकीदा देकर आएगा। याद रखें कुरान में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली आयत नाज़िल फरमाई है वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। हज़रात ये आयत हमें बता रही है, ये आयत पैगाम दे रही है, पढ़ो कहीं भी, इस्लाम तालीम की बात करता है, इल्म कहीं भी हासिल करो, लेकिन उस इल्म का ताल्लुक अपने रब से मजबूत होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अपने रब से हो, रब से जुड़कर पढ़ो, रब के नाम से पढ़ो। मतलब यह है कुछ भी पढ़ो लेकिन रब का नाम लेकर पढ़ो। जब अल्लाह के नाम से पढ़ोगे तो यहाँ भी बुलंद रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और अल्लाह का नाम छोड़कर पढ़ोगे तो यकीनन दाल हो जाओगे, मुज़िल हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे, बदमज़हब हो जाओगे, दहरिये हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, इस्लाम से बरगश्ता होते हुए नजर आओगे। हज़रात इस्लाम इल्म की बात करता है। आज आप देखें हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स किबला को कौन नहीं जानता। हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स किबला ज़ाहिरन आप देखेंगे सादगी के पैकर है, संजीदगी के पैकर है। वजूद देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आपने देखा भी होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन लोगों अभी मुझसे पहले किसी ने यह कहकर कहा मुफ्ती आज़म बंगाल है, किसी ने कहा मुफ्ती आज़म बिहार है हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स। लेकिन मुहिब्बुल क़ादरी अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में आपको यह पैगाम देना चाहता है, अगर सरहदों सीमा और सूबाई असबियत से निकल करके हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स की ज़ात और उनकी खिदमत और उनके तबहुर इल्मी और उनके कारनामों का मुताला किया जाए तो भारत का एक एक बच्चा यह कहने पर मजबूर होगा कि मुफ्ती आज़म और फ़क़ीह आज़म इस दौर में अगर कोई है पूरे भारत में तो वह मुफ्ती मतिउर रहमान की ज़ात है, वह फ़क़ीहुन नफ्स की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसला के आला हजरत हुजूर फकीहुन नफ्स, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये उलमा, ये मशाइख बैठे हैं, हजरत अल्लामा मजहर बरकाती साहब ये भी बैठे हैं, दीन के तय बड़े मुखलिस हैं। मैं याद करना चाहता हूँ हजरत फकीहुन नफ्स मुनाज़िर इस्लाम, हजरात याद रखें 1951 में आज वो मर्द मुजाहिद जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आपकी रहबरी फरमा रहे हैं, जो आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं, 1951 में इस खाकदान गीती पर जलवागर हुए। एक छोटी सी आबादी में, एक छोटे से गांव में, एक छोटा सा करिया है, हजरात लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया ना, अल्लाह ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है और इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है। याद रखें हजरत मुफ्ती साहब एक छोटे से गांव में पैदा हुए, लेकिन इल्म फन ने, अल्लाह के फजल ने, मुस्तफ़ा की इनायत ने, उनके उसाते मुताला ने, उनकी बुलंद तहकीक ने, उनके फन्ने मुनाजरा ने, यानी उलूम फनून की बेशुमार महारत तामा ने उन्हें इस मंजिल पे पहुंचा दिया। पैदा हुए थे पूर्णिया की जमीन पर, लेकिन आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि दिगर ममालिक में भी आप जाकर सिर्फ फकीहुन नफ्स का नाम ले ले, कोई ऐसा दानिश्वर नहीं होगा जो मोमिन हो, सुन्नी हो और फकीहुन नफ्स मुफ्ती मुतीउर रहमान को न जानता हो, उनकी शख्सियत से वाकिफ न हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह 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 वाह। ये हजरत फकीहुन नफ्स की जात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? अरे भाई आ रही है तो हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। याद रखा आज जो हम फकीहुन नफ्स का यादा कर रहे हैं ना, याद रखें हमने उन्हें फकीहुन नफ्स नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, उनके बेटे अल्लामा अहमद ने नहीं बनाया, फकीहुन नफ्स बनाया रब ने। किसने बनाया? रब ने बनाया, अल्लाह के फजल ने बनाया। लेकिन जाहिर किसने किया? जाहिर उनके घर वालों ने नहीं किया, खानदान ने नहीं किया, कबीले ने नहीं किया। जाहिर वक्त के अजीम कायद, मुरब्बी, वैसा कायद जो बोलता था तो दीन की बात करता था, वैसा कायद जिनके सीने में इस्लाम का दर्द था, वैसा कायद जहां गया कौम की क़यादत करते हुए मदरसा कायम कर दिया, मस्जिद तामीर फरमा दी। वो कायद कौन है जो जेल की सलाखों में भी है तो दीन की तबलीग कर रहा है, दीन की इशाअत कर रहा है, तस्नीफ और तालीफ का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। आप उस कायद को ढूंढेंगे तो ये उलमा आपको बताएंगे उस कायद को ज़माना कायद अहले सुन्नत रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से जानता है। किन से जानता है? अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से जानता है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने सबसे पहले हजरत फकीहुन नफ्स को, मुफ्ती मुतीउर रहमान मुस्तर रज़वी को फकीहुन नफ्स का खिताब दिया। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी की नजर में गहराई थी, गहराई थी। वो बड़े मुतहर्रिक थे, फाल थे, वो बहुत बड़े कलमकार थे, मुसन्निफ थे, मुनाजिर थे, सुल्तानुल मुनाजिरीन थे। उन्होंने कहा ये मुफ्ती मुतीउर रहमान फकीहुन नफ्स है। जब हम माजी में देखते हैं ये उलमा आपको बताएंगे हजरत काजी खान एक बहुत बड़े फकीह का नाम आता है। काजी खान जिसने फतावा खानिया, जिनके फतावा का मजमुआ है फतावा काजी खान, उस फतावा काजी खान के लिखने वाले हजरत काजी खान के नाम के साथ फकीहुन नफ्स का लक़ब लिखा जाता था। फकीहुन नफ्स उनके नाम के साथ लोग लिखते थे। लेकिन याद रखें उनके बाद अगर किसी जात के साथ इस लक़ब का इस्तेमाल हुआ है तो हजरत मुफ्ती मुतीउर नारे तकबीर। खुश नसीब है कि इस वक्त मीरे मजलिस हुज़ूर इमामुल मुतकल्लिमीन सुल्तानुल मुनाज़िरीन फ़क़ीहुन नफ्स शेख़ तरीक़त हज़रत अल्लामा अश-शाह मुफ्ती मोहम्मद मुतीउर रहमान मुस्तर रज़वी बद्दज़िल्लहुल आली की आमद हुई।
जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की एक करामत है। और याद रखें आला हजरत फजल बरेलवी के मसलक के अजीम वकील है, नुमाइंदा है, तर्जमान है। दीन के हवाले से, मसलक के हवाले से जो कारनामे हजरत फ़क़ीहुन नफ्स क़िबला मद्दसल्लहुल आली ने अंजाम दिया है, उसकी मिसाल आज नापेद है। याद रखें, जो काम एक बड़ी जमात मिलकर करती है या नहीं कर सकती है, या जिस काम के लिए एक बड़ी जमात की जरूरत होती है, हजरत फ़क़ीहुन नफ्स जहां गए तने तन्हा वो काम कर दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिदायत, रहबरी, रहनुमाई, एहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल के माबैन खत्ते इम्तियाज खींचने का फरीज़ा हजरत फ़क़ीहुन नफ्स ने अपनी फरागत से लेकर आज तक अंजाम दिया। और सिर्फ फरागत के बाद नहीं, बल्कि सच ये है, मैं पढ़ रहा था मेरे क़िबला मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रज़वी मद्दसल्लहुल आली के जरिए एक तहरीर मौसूल हुई। मैंने उसमें देखा हजरत फ़क़ीहुन नफ्स की ज़हानत और इश्क़े रसूल आप मुलाहिज़ा करें, अदब रसूल मुलाहिज़ा करें, मोहब्बत रसूल का सरमाया देखें। याद रखें, अभी बरेली पहुंचे नहीं है, अभी मरकज़े अदब हाज़िरी नहीं हुई है, मरकज़े इश्क पे कदम नहीं रखे हैं। उनसे पहले का हाल यह है, ज़माना तालिबे इल्मी का है, कटिहार की ज़मीन है, कटिहार में एक दारुल है लतीफिया, वहाँ हजरत फ़क़ीहुन नफ्स क़िबला मद्दसल्लहुल आली ज़ेरे तालीम है। एक बदकीदा उस्ताद है जो कासिमी है, एक मज़हब पढ़ाने वाला है। हज़रात, मंतिक की किताब मशहूर ज़माना किताब कुबरा है, वो पढ़ाई जा रही थी, उसका दर्स दिया जा रहा था। उस्ताद हैवाने नातिक की मिसाल समझाते हुए कहने लगा, उस्ताद ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है और हर इंसान हैवान है। मंतिकी कायदे के एतबार से इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन उर्दू जबान के एतबार से, इसको अदब के एतबार से वो ये मिसाल देना चाहता था कि मोहम्मद भी इंसान है और हर इंसान हैवान है, तो मोहम्मद भी हैवान है। माज़ल्लाह, मतलब यह है उनकी फितरत में गुस्ताखी है, उनकी फितरत में बेअदबी है, उनकी फितरत में बदतमीजी है, उनकी फितरत में यहानत का पहलू है। हजरत फ़क़ीहुन नफ्स क़िबला की ज़हानत और इश्क़े रसूल देखें। खुदा जब किसी बंदे को नवाजना चाहता है, अपने हबीब का नाइब बनाना चाहता है, वारिस बनाना चाहता है, किसी बंदे को आलिमे रब्बानी के अजीम मनसब पर बिठाना चाहता है, तो कैसी रहनुमाई फरमाता है। हजरत फ़क़ीहुन नफ्स क़िबला जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। उस्ताद ने अपने अंदाज में हर तरीके से समझाने की कोशिश की। हजरत ने फरमाया, यह तो तौहीन है, यह तो गुस्ताखी है, इसमें बेअदबी का पहलू है। मिसाल में किसी और नाम को भी पेश किया जा सकता था, लेकिन हजरात ये जालिम, इन्होंने जब कभी भी बात की है मखलूक की खुदा के मुकाबले में, तो मिसाल में आम मखलूक को इन्होंने पेश नहीं किया है। जैसे तक़वीतुल ईमान इनकी किताब उठाकर देखें, मिसाल में इन्होंने ज़ाते रिसालत माप को पेश किया है, मुस्तफ़ा की ज़ात को पेश किया है। हजरत फ़क़ीहुन नफ्स को यह गवारा नहीं हुआ। उसके बाद फिर ऐसे ही तालीम का सिलसिला हजरत बरहम हो गए, चलता रहा। मिशका शरीफ, एक उस्ताद ने कहा कि एक उस्ताद ने दूसरे उस्ताद से पूछा, मिशकात का सबक कहाँ तक पहुँचा? तो उन्होंने कहा, बाबुल मेराज तक हम पहुँचे, अब आयशा रह गई है, उससे आगे निमट लेंगे। हजरत फ़क़ीहुन नफ्स की ज़हानत और अल्लाह अज़्ज़वजल का इनाम देखे, फरमाते हैं ये भी बेअदबी का जुमला है, ये भी गुस्ताखी का जुमला है, इसलिए कि आयशा हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है। आयशा की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों याद रखना, हम मुस्तफ़ा के वो वफादार कलमा पढ़ने वाले हैं कि प्यारे, हम तो अपने वालिदैन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, तो उस माँ की तौहीन कैसे बर्दाश्त करें जिनसे हमारा इलाका दीन का है, ईमान का है, अकीदे का है। हजरत ये था हजरत मुफ्ती साहब का इल्मी कमाल। हजरत मुफ्ती साहब वहाँ के बाद मुरादाबाद तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, मुरादाबाद में 1 साल तक रहे, हुसूल इल्म में लगे रहे। सदुल फाजिल का अजीम इदारा, वहाँ बगल ही में, करीब ही में
बदअकीदों का एक इदारा था। हजरत मुफ्ती साहब किबला वहाँ जाते थे, वहाँ के असातिज़ा को वो मुश्किल जवाब इरशाद फरमाते, वो इतराज़ात करते, वहाँ जाकर वो कीलो काल करते कि बदअकीदों का नात का बन हो जाता। उनके मुहद्दिस कहलाने वाले, आलिम कहलाने वाले, फासिल कहलाने वाले, उनके पास कोई जवाब नहीं बनता था। अल्लाह अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब किबला फिर बरेली शरीफ गए। कहाँ गए? मरकज़े इश्क गए, मरकज़े अदब गए। और वहाँ जाने के बाद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने आगोश में ले लिया। किसने लिया? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ले लिया। हजरात याद रखें, मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाह अकबर, सिर्फ मुफ्ती आज़म हिंद नहीं थे, मुत्तकी आज़म हिंद भी थे। मुफ्ती आज़म हिंद जहाँ दरसगाह में पढ़ा करके किसी को आलिम बनाने का हुनर रखते थे, वही मुफ्ती आज़म हिंद अपनी निगाहों से पिलाकर भी किसी को आलिम बनाने का हुनर रखते थे। ये मुफ्ती आज़म हिंद की शान। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फकीहुन नफ्स, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, हजरत फकीहुन नफ्स को पिलाया भी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या है? पिलाया, और इतना पिलाया कि अपने ज़माने का मुमताज़ बना दिया, अपने ज़माने का मुनफरिद बना दिया, अपने ज़माने का गाने रोज़गार बना दिया। हजरत मुफ्ती साहब किबला वहाँ के बाद दरसगाहों में, दारुलूम में, जामियात में, मदारिस में जाकर के तदरीस का फरीज़ा अंजाम देते रहे, फतवा नवेसी का फरीज़ा अंजाम देते रहे। लेकिन बरेली शरीफ क़याम के दौरान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मायत में, रिफ़ाक़त में, सफ़र में, हज़र में मुफ्ती आज़म हिंद की सुबह इन्होंने देखी, शाम इन्होंने देखी, और मुफ्ती आज़म हिंद ने इन्हें इल्म फ़न के औजे सुरैया तक पहुँचा दिया। और इतना पहुँचाया कि मैं आज बिला मुबालगा यह कह सकता हूँ अपने ज़िम्मेदार उलमा की मौजूदगी में, इन दानिशवरान की मौजूदगी में, कि पूरे बर्रे सग़ीर में सफ़े अव्वल के उलमा में, फ़ुक़हा में, मुतकल्लिमीन में एक साथ मुफ्ती मुतिउर्रहमान की ऐसी है कि उस जमात में, उस कतार में खड़ी रहने के बाद भी अपने आप में बेनज़ीर है, मुमताज़ है, मुनफरिद है। हज़रत फ़कीहुन नफ्स किबला का मकाम क्या है, मैं चंद जुमलों में आपसे अर्ज़ कर दूँ। आप देखें, हज़रत फ़कीहुन नफ्स मददुल्लाहुल आली की एक किताब है। मैं जब चिरैया कोट में पढ़ता था तो उस ज़माने में एक बड़े बाअमल आलिम दीन शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब किबला, इसलिए कि उनको मालूम था मेरा ताल्लुक़ हज़रत के घर से है, मेरा इलाका वही है। हज़रत अक्सर जिक्र फरमाया करते थे कि ये फ़कीहुन नफ्स है, बेटा इनकी किताब अहले किबला की तकफ़ीर पढ़ने के लिए बहुत इल्म चाहिए, फ़िक्र में उसत चाहिए, इंसान का इल्म वसी होना चाहिए। मतलब यह है जो मुनाज़राना ज़हनियत का हामिल होगा, जो मुहक्किकाना मिजाज रखता होगा, जो इल्म कलाम में महारत रखता होगा, जो मंतिको फ़लसफ़ा का जानने वाला होगा, वही अहले किबला की तकफ़ीर को समझ सकता है। हज़रात, जब मैंने उस किताब को खोल कर देखा है, बिला मुबालगा मेरे दिलो दिमाग से जो बात निकलती थी और निकलती है वो ये है कि जब आप अहले किबला की तकफ़ीर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मुफ्ती साहब किबला अपनी तहकीक के आला मंजिल पर इंतहाई कमाल पर फाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, मुतमक्किन होते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात, एहतमालात, कलाम, इल्म, मुतकल्लिम, इन चीज़ों की बहस और एहतमालात का वो जिक्र आपने फरमाया है। हज़रात के बदअक़ीदों का नात का आपने बंद कर दिया है। हज़रात, मुफ्ती साहब की वज़ात है, वो शख्सियत है। मुफ्ती साहब ने हर मोड़ पर, अब मैं आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 30 से ज़ायद मुनाज़रे आपने किए, लेकिन कहीं शिकस्त व हज़ीमत से आप दो चार नहीं हुए। जिस इलाके में गए फातह बनकर लौटे, जहाँ गए गालिब बनकर लौटे, जहाँ गए हुक्मरानी करके लौटे, जहाँ गए अभी कटिहार का मुनाज़रा हुआ था चंद सालों पहले, आपने सुना होगा। अवाम ने सिर्फ रुजू नहीं की, अवाम ने सिर्फ तौबा नहीं किया, अवाम सिर्फ अहले सुन्नत के दामन में वाबस्ता नहीं हुई, बल्कि आप तारीख पढ़कर देखें, रुदादे मुनाज़रा पढ़े तो एक कासिमी आलिम दीन भी घुटने टेक करके अहले सुन्नत को अपनाते हुए तौबा करता
बढ़ता हुआ नजर आया। यह हजरत फकीहुन नफ्स की जात है, यह उनका इल्मी मकाम है। हजरात मैं आपको बता दूं, ये एक नहीं दर्जनों सैकड़ों उलमा ताइब हुए, हजारों की तादाद में अवाम ने अपने बातिल नजरियात से, अकाइद से और अपनी गुमराही से तौबा किया, रुजू किया। यह हजरत फकीहुन नफ्स की जात है। हजरात जब बात आती है सहाबाए किराम की, आज यह मसला बड़ा उरूज पर है। हजरात राफियत का फितना है, खारजियत का फितना है, नासबियत का फितना है। ऐसे दौर में एक बेचारा मुसलमान किधर जाए, एक एतदाली मिजाज रखने वाला किधर जाए। ऐसे वक्त में लोगों मैं आपको बता दूं, ऐसे वक्त में भी फकीहुन नफ्स हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखें सहाबाए किराम के दरमियान जो आपसी बातें हुई है, जो आपसी ताल्लुकात, वो खताए इज्तिहादी जिसे आप कहेंगे उलमा कहते हैं, मतलब यह है आपस में नाचाकिया हुई है। उस हवाले से हमारी ज़हनियत और हमारा अकीदा, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए लोगों, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत रही। हजरत फकीहुन नफ्स के दरबार में हाजिर आए, उनकी बारगाह में हाजिर थे तो आपको समझ में आएगा सहाबा के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। वो फकीहुन नफ्स आपको सहाबाए किराम के माबैन या दरमियान मुशाजरात नामी किताब लिखकर समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि सहाबा के ताल्लुक से इफरात व तफरीत का शिकार मत होना। सारे सहाबा कल भी इतलाई के ताजीम थे, आज भी काबिल ताजीम है, वाजिबुल एहतराम है, कल भी थे, आज भी है, हमेशा के लिए है। इसलिए कि सहाबा की जमात वो जमात है, वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ने पूरी जमात से जन्नत का वादा फरमा लिया है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु से अल्लाह ने महरे तस्दीक सब फरमा दी है कि ये सब अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मुनाज़िर आलम इस्लाम, मुनाज़िर आज़म आलम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मैं आपको बता दूं, ये तो है सहाबाए किराम के ताल्लुक से हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। दहाड़ी के मसले में बड़ा इख्तलाफ होता है। हजरत मुफ्ती साहब किबला ने उस हवाले से भी बड़ी एक ज़ख़ीम किताब तहरीर फरमाई, दहाड़ी की शरई मिक़दार क्या हो, दहाड़ी किस हद तक आप रखें और रखना ज़रूरी है। हजरात इसके अलावे आज़ान व इक़ामत के हवाले से और एक बहुत बड़ी खूबी है हजरत फकीहुन नफ्स में, याद रखें ये फुरूई इख्तलाफात है। आज़ान में पहले खड़े हो या हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह में खड़े हो, याद रखें बाज़ लोग कहते हैं शुरू ही में खड़े हो जाएं। लेकिन प्यारे इन फुरूई इख्तलाफात में मुफ्ती साहब का मिजाज मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हजरात दूसरे वो लोग भी हैं जिनके यहाँ फुरूई इख्तलाफात पर जब बात की जाती है तो एक दूसरे की तजलील करते हैं, एक दूसरे की तस्हीक करते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कसम खुदा की फुरूई मसाइल में मुफ्ती साहब किबला की जात वो जात है कि जो अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दे दलाइल के जरिए और खैर की तजलील भी न करे, ये मुहतात अंदाज होता है हजरत फकीहुन नफ्स किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नफ्स का अंदाज। वरना हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं। हजरत फकीहुन नफ्स ने कभी पगड़ी उछालने की कोशिश नहीं की है, इत्तिहाद का पैगाम दिया है, इत्तिहाद का मैसेज दिया है, इत्तिहाद का पाठ पढ़ाया है। याद रखें प्यारे, फकीहुन नफ्स ने खानकाहों को आपस में जोड़ने का फरीज़ा अंजाम दिया है, दरसगाहों में मरबूत करने का फरीज़ा अंजाम दिया है। हालांकि लोग इसको अलग अलग नज़रिया से देखते हैं, कुछ लोग सुन्नियत की हदबंदी करने लगते हैं। याद रखें हजरत फकीहुन नफ्स की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने हर मोड़ पे, शाहे रहा हयात के हर टगर पे, हर रुख पे मस्के आला हजरत की तर्जमानी आपने की है। याद रखें मैं तकरीर करता हूँ, मुझ जैसे हज़ारों उलमा तकरीर करते हैं। याद रखें इन तकरीरों से वो तर्जमानी नहीं हो पाती है, लोग कुछ का कुछ बोल जाते हैं। लेकिन याद रखें मुफ्ती साहब किबला के मैं जितनी बातें अर्ज कर रहा हूँ, याद रखें इस पर दलील हजरत की तहरीर है, हजरत की तसनीफात है, तालीफात है, उनकी किताबें हैं, उनके रसाइल है, उनके जराइद है, उनके मज़ामीन है और उनकी तकरीरें हैं। आप उसे उठाकर देख लें, आप एक एक हर्फ मानने पर मजबूर
होंगे कि मुहिब्बुल कादरी ने अपनी अकीदत में कुछ नहीं कहा है, जो कुछ कहा है हकीकत की रोशनी में कहा है, हकाइक के उजाले में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आपको बताऊं मुफ्ती साहब पर मुझ जैसा अदना तालिब इल्म क्या बहस कर सकता है, क्या तबसरा कर सकता है, मेरी क्या औकात है, मैं क्या बिसात रखता हूँ। बस यह है कि अपने यह है कि एक सबक है जो अपने उलमा को मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात मुफ्ती साहब किबला ने इमाम अहमद रज़ा का डिफेंस, इमाम अहमद रज़ा के मसलक की तर्जमानी। अल्लाह अकबर प्यारे, मुनाजिर तो हजारों है, हर आदमी अपने नाम के साथ मुनाजिर अहले सुन्नत लिखता है, लिखने वाले बहुत से डींग हारते हैं। मैंने ये भी देखा कहीं किसी से बहस हो गई तो मुनाजिर आजम लिख करके लोग सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं, लेकिन हकीकत में जो मुनाजिर आजम है बहुत से लोग असबियत की बुनियाद पर उन्हें मुनाजिर आजम कहना गवारा नहीं करते हैं, नाम लेना गवारा नहीं करते। लेकिन याद रखें नादान, तेरे दबाई से नहीं दबने वाले, तेरे मिटाए से नहीं मिटने वाले, इसलिए कि मौला अपने दीन की दिफा करने वालों का मकाम बुलंद फरमाता है, उनके दर्जे बुलंद फरमाता है। हज़रात हजरत मुफ्ती साहब की जात कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेगी। जनाबे अली अस्कर साहब गजलू भाई बड़े खुशनसीब है कि इतनी अजीम जात से, इनके दाबड़े करम से वो वाबस्ता है। और मैं तो कहता हूँ ऐसी जात से हम सबको वाबस्ता होने की ज़रूरत है, ऐसी जात से हम सबको मरबूत होने की ज़रूरत है। बहुत पहले इमाम अहमद रज़ा के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। किसी ने कहा इमाम अहमद रज़ा का ताल्लुक शिया घराने से था, किसी ने कहा इमाम अहमद रज़ा के बचपने का एक वाक़िया था, उसे लोगों ने टारगेट बनाया, किसी ने इमाम अहमद रज़ा की बसीरत और बेसारत पर एतराज़ किया। ऐसे मौके से हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स की ज़ात थी जिन्होंने इमाम अहमद रज़ा हक़ाइक़ के उजाले में एक किताब, हक़ाइक़ के उजाले में इस नाम से किताब आपने तहरीर फरमाई और बदअक़ीदों को दंदान शिकन आपने जवाब दिया और बता दिया इमाम अहमद रज़ा पर तेरे इल्ज़ामात ये सिर्फ तेरे मज़ऊमा इल्ज़ामात है, तेरे मुफ़ासिद एतराज़ात है, यानी तेरे गढ़े हुए एतराज़ात है, इत्तिहामात है। वरना इमाम अहमद रज़ा की ज़ात कल भी बेदाग थी, आज भी बेदाग है। इमाम अहमद रज़ा को दागदार करने की कोशिश करोगे तो बरेली से इमाम अहमद रज़ा की चौखट में पढ़ करके आलिम मुफ्ती बनने वाला ये मुतीउर रहमान हमेशा तेरा मुकाबला करने के लिए खड़ा रहेगा और तुझे दंदान शिकन जवाब देता रहेगा। हज़रात मुफ्ती साहब की तसनीफ़ात देखें, अद्दीनुल मुज़फ़्फ़र देखें, अज़ानो इक़ामत का मसला देखें, उसके अलावे मुफ्ती साहब की तसनीफ़ात में 72 फ़िरक़ों का क्या हुक्म है ये भी आप देख लें। मुफ्ती साहब की किताब में आप ज़रूरियात दीन अगर समझना हो तो मुफ्ती साहब आपको ज़रूरियात दीन समझाते हुए नजर आ रहे हैं, ज़रूरियात अहले सुन्नत समझाते हुए आ रहे हैं। मैं कहता हूँ इस दौर में हज़रात बिला मुबालगा ये बात कही जा सकती है कि इस दौर के सबसे बड़े मुनाजिर हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स है। बोलिए हाथ उठाकर, कौन है? हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स है। और सबसे बड़े फ़क़ीह भी हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स की ज़ात है। याद रखें प्यारे, ये सिर्फ आलिम नहीं है, आलिम रब्बानी है, ये फ़क़ीह नहीं है, फ़क़ीह आज़म है। अल्लाह इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है, लेकिन एक फ़क़ीह की शान तो और बुलंद हुआ करती है। क्या होती है? एक फ़क़ीह की शान और बुलंद हुआ करती है। फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिदीन। एक वाहिद एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से बढ़कर फजीलत रखता है। हज़रात एक फ़क़ीह की शान होती है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की करामत और अपने ज़माने में अपनी मिसाल खुद रखने वाले हज़रात, मैं क्या कहूँ, इल्मो इदराक सुखनदानी और तहरीर और रौनक तहरीर सारी चीज़ें जिस ज़ात में सिमट आए वो फ़क़ीहुन नफ्स की ज़ात है। इंशाअल्लाह कभी इस हवाले से गुफ्तगू होगी। या काबिर उलमा मशाइख जो हुज़ूर फ़क़ीहुन नफ्स की दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की मौजूदगी में आप इनकी ज़ियारत करें, इन्हें सुना। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए, हम सबको हुज़ूर फ़क़ीहुन नफ्स और इन उलमाए किराम के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हज़रत फ़क़ीहुन नफ्स सिर्फ खलीफा नहीं बल्कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने अल वलदुल अईज़ यानी अपना प्यारा बेटा कह
कर खिताब किया था, आज वो ज़ात हमारे बीच है। अल्लाह ताला उस ज़ात के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। क़िबला ली अस्तग़फ़िरुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।